Welcome all to our webinar presented by me along with Civil Engineering IIT Pune. So basically, we are going to present the basics, or we can say how to start your career in real estate property valuation. So there is a various steps or various way out. जैसे सर ने आपके साथ डिस्कस भी किया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्लान क्या कर सकते हैं, इस कोर्स का बेनिफिट क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है, और उसके एक स्टेप्स हम वैल्यूएशन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे अभी अथॉरिटीज आ गए हैं जो वैल्यूएशन करने के लिए या वैल्यूएशन के लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आईबीपीआई है, वेल्थ टैक्स के अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, जनरली अभी होता है। मगर उसके साथ और एक इंस्टीट्यूशंस है, उनके भी कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मेंबरशिप्स है, वो उनके साथ प्रोवाइड करते हैं। तो वो वैल्यूएशन कैसे होता है, पहले बेसिकली जो जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं मेरे, जैसे हमने वेबिनार डिक्लेयर किया, तो वेबिनार के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। सर मेरा प्रोफाइल ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा प्रोफाइल कॉस्टिंग में है, मेरा प्रोफाइल सेट एक्सपीरियंस में इतना है उतना है। तो उसका जुड़े हुए हर एक का सवाल ये हम इस कोर्स में देने वाले हैं। वेबिनार तो एक खाली एक आवर्स का है, 1 घंटे का है, तो उसमें हम सारे जवाब शायद आपको हम सिर्फ प्रेजेंट कर सकते हैं, मगर आपको डिटेल में जानना है हर चीज को, क्योंकि वैल्यूएशन मतलब क्या है, वैल्यू मतलब क्या, मॉनेटरी वर्थ मतलब पैसा, पैसे के रिगार्डिंग जो भी कुछ बात आती है तो हमारे कान क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि हाँ क्या चीज। जैसे पुणे ले लो, मुंबई ले लो, नागपुर ले लो, जैसे स्मॉल सिटीज में हम थोड़ा सा उसके मेट्रो से नीचे आ गए तो औरंगाबाद, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, वो जहां से भी चीज है जो आउट ऑफ महाराष्ट्र की भी बच्चे कुछ कुछ है, तो उसके साथ भी वैल्यूएशन का इम्पोर्टेंस हर एक जगह भी है। जैसे कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, पैसे कहाँ से लेना है, तो लोन लेना है तो वैल्यूएशन जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट कर रहे हो आप कि रियल एस्टेट, एक मेरे पास एक प्लॉट है और मैं प्लॉट पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उसका इनकम क्या हो जाएगा, इनकम अप्रोच से हम इनकम कैसे निकाल सकते हैं, रेंटल इनकम क्या हो सकता है, वो सब चीजें क्या हो सकती है उसमें से हमारे साथ हम वैल्यूएशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ कोर्स नहीं, वैल्यूएशन के साथ रियल एस्टेट का अप्रोच भी हम इस कोर्स में सिखाने वाले हैं। Valuation, yes, of course, this is a technical concept and we will teach you in detail. But उसके साथ उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके साथ उसका कमर्शियलाइजेशन क्या है मार्केट में, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके प्रोसेस क्या है, वो हम जानेंगे एक स्टेप। जो भी अभी कोई बंदा अभी काम कर रहा है, जैसे कि कोई साइट पे काम कर रहा है, कोई खुद का कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा है, कोई खुद का स्ट्रक्चरल डिजाइन कर रहा है या जॉब कर रहा है, कोई एस्टिमेशन में जॉब कर रहा है, हर एक के लिए क्या क्या उसमें वैल्यूएशन के लिए हम कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं, सक्सीड कर सकते हैं, इस चीज हम इसमें सीख सकते हैं। जो हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इसमें रखा है तो हम एक स्टेप बाय स्टेप उसमें देख लेंगे। तो जो भी कुछ सवाल है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे हमने बहुत सारे वेबिनार इसमें पहले भी वैल्यूएशन के ऊपर किए, तो उसमें मैंने बोला था कि जब भी आप कुछ डिस्कस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसके साथ आप आपका प्रोफाइल भी शेयर कर रहे हो। जैसे एंड ऑफ द कोर्स हम आपको एक प्रोवाइड करेंगे नंबर व्हाट्सएप पर, उसमें आपकी प्रोफाइल जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम उसके साथ आपका गाइडेंस भी उतना अच्छा से दे सकते हैं कि कोर्स कितना यूजफुल हो सकता है आपको, और इतना वर्थफुल है वो आपको हम बता देंगे। तो प्लीज जो भी कुछ डाउट्स है हम सेशन के एंड में भी लेंगे, और उसके साथ खुद की जो वो हम डिस्कस ये पर्सनली आपको गाइडेंस भी उसके साथ करेंगे। सो वी विल स्टार्ट आवर वेबिनार। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? कि मुझे तो नोटिफिकेशन आ गया तो शायद सबको विजिबल है। सो वी विल स्टार्ट अवर कोर्स। सो वैल्यूएशन, सो व्हाट इज अ वैल्यूएशन? हर एक चीज का मार्केट में क्या होता है, वैल्यू होता है। जैसे आप कुछ भी सब्जी खरीदने जाओ या किस में हो जाओ, शेयर मार्केट को ले लो या किसी भी चीज में, आपको क्या है, मटेरियलिस्टिक जो भी चीज है
उसका वैल्यू होता है। वैल्यू कैसे होता है? वैल्यू प्रीवियस या फ्यूचर असेस करके या पास्ट, उसमें जो कंसेप्ट कंसिडरेशन फैक्टर है उसको हम कंसिडर करके, फैक्टर्स क्या क्या हुआ है पास्ट में उसके बेसिस पे, और उससे आगे पास्ट के बेसिस पे आगे क्या होने वाला है उसके बेसिस पे वैल्यू हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में एक मॉनिटरी वर्थ निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। इसको इसको प्रोसेस को पूरा क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। अभी वैल्यूएशन सिर्फ लैंड या बिल्डिंग या ऐसा नहीं होता, वैल्यूएशन के टाइप्स है, जो जैसे कि लैंड और बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे मूवेबल है प्लांट और मशीन्स, उसके बाद सिक्योरिटीज है, हर एक चीज में वैल्यूएशन है, स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है, गोल्ड का वैल्यूएशन है, तो हर एक चीज में अलग अलग उसके वैल्यूएशन प्रोसेस है। जैसे कि हम एज ए सिविल इंजीनियर वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, लैंड और बिल्डिंग, जो कैटेगरी हम इसमें कवर करने वाले। वैल्यूएशन सिर्फ एक प्रोसेस या ऐसा नहीं है, वैल्यूएशन एक ओवरऑल कंसेप्ट है जिसमें हर एक फैक्टर को कंसिडर करके हम एक कमोडिटी, प्रॉपर्टी या एनी काइंड ऑफ एस्टेट, रियल एस्टेट, हम क्या करते हैं उसकी वर्थ निकालते हैं, जो वेरियस एस्पेक्ट के हिसाब से होते हैं, मतलब कि अप्रोचेस के हिसाब से होते हैं, जैसे कि कॉस्ट अप्रोच हो गया, इनकम अप्रोच हो गया, मार्केट अप्रोच हो गया, तो वो सब चीजें हम क्या करते हैं हमारे उसमें चीज में। अभी कैसा होता है, जब एक प्रोसेस करते हैं तो उसको टेक्निकली इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है, और उसको टेक्निकली इवेल्युएट करने के लिए हमने कोर्स डिजाइन किया, तो दिस इज अ बेसिक फंडा ऑफ द आवर कोर्स। तो उसमें टेक्निकली कैसे हम एक्सपर्टाइज करें, होता क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारे जितने जितने ग्रेजुएट पर्सन हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो वैल्यूएशन एक टर्मिनोलॉजी आपने सीखा होगा, मगर उसका एग्जैक्टली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये बहुत लोगों ने शायद मार्केट में जाके या किसी ने उसका क्या बोल सकते हैं उसको, मार्केट में या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रोफेशनली उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोफेशनली उसका यूज क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, वो चीज क्या करते हैं इस कोर्स में आप 100% प्रॉपर तरीके से इसमें सीखेंगे। क्योंकि बी सिविल या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सोच लो, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, जैसे कि नियर अबाउट 40 सब्जेक्ट हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी सिविल में सीखते हैं, तो उसमें 40 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत बार हमें लैक कर जाता है या कम हो जाता है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हमें एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे कि वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग के शायद उसके हिसाब से ही सीखते हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यू, उसके आगे हमें बहुत सारी चीजें सीखी नहीं है। तो हमने क्या किया है, इस कोर्स में आपको उसका पूरा नॉलेज हो, और उसके साथ उसका मार्केट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्रोफेशनली वैल्यूएशन का रिपोर्ट क्या होता है, वैल्यूएशन की कंसेप्ट क्या होती है, और एक प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, we can evaluate or valuate with that different process. So valuation is basically art भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं। तो आर्ट क्या है और साइंस क्या है वो भी हम हमारे कोर्स में सीखने वाले हैं। तो वो सब चीजों को क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना। अभी ये तो बात हो गई सब टेक्निकल, अभी इसका आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ क्या क्या कंसेप्ट होगा, तो हम अभी आगे आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वेबिनार प्रेजेंटेड बाय माय सेल्फ सुशांत राजेंद्र करमबड़ी, एंड आई विल आई एम एसोसिएशन विद सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी एज अ मेंटर फॉर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। मैं इधर सिखाता हूँ, तो उसमें आपको एक कंसेप्ट हम क्या करते हैं, वेबिनार के इस वेबिनार में हम हर एक एस्पेक्ट को क्या करेंगे, लाइट में लेंगे, और उसके हिसाब से आपको क्या क्या आने वाला है कोर्स में, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट है, जैसे कि हम कंटेंट कवर करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन है सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी, उसके बाद मेंटोर प्रोफाइल, इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यू, वैल्यूएशन, स्कोप क्या है, वैल्यूएशन का स्कोप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बंदों को सिर्फ इतना पता है कि वैल्यूएशन मतलब कि जाके बैंक में सिर्फ जाके वैल्यूएशन करना, मगर उसके भी बियॉन्ड उसका स्कोप ज्यादा है कि हम कैसा कैसा हो सकता है। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है,
कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे हो सकती है, कंसल्टेशन कैसे स्टार्ट हो सकता है, वो सब चीजें क्या हो सकती है, हम इधर आपको गाइड करने वाले हैं। उसका कोर्स क्या 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 होता है, मार्केट सर्वे क्या होता है, हर चीज को हम इसमें सीखने वाले हैं। और उसके ऑफ कोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो भी फ्रेशर अभी लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है, उसका लिए प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसके लिए रिज्यूम में क्या होना चाहिए, आपका हर एक एंगल से उसको क्या क्या जॉब हो, कंसल्टिंग हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो, हर एक के लिए वो कैसे कैसे उसके काम करता है, ये सब हम क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं हमारे इस प्रोफेशनल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कोर्स में। तो हम अभी एक एक करके आपको कंटेंट उसमें डिटेल में बताएंगे, जैसे कि हाउ टू बिकम अ रजिस्टर वैल्यूअर्स, या आईबीबीआई रजिस्टर वैल्यूअर, या इनकम टैक्स रजिस्टर वैल्यूअर कैसे बनते हैं, उस सब चीजों का हम क्या आपको सिखाएंगे। जैसे कि इनपैनलमेंट क्या होता है, इनपैनलमेंट में क्या क्या चीजें आती है, इनपैनलमेंट मतलब क्या होता है, किस बैंक के साथ होता है, किस किस बैंक का क्या क्या रूल्स है, वो कैसे आप बन सकते हो रजिस्टर वैल्यू। आपके गांव में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, आपके गांव में बहुत सारे प्राइवेट भी बैंक्स होंगे, नेशनलाइज बैंक होंगे, तो हर एक का डिफरेंस क्या है, वो काम कैसे करते हैं, आपको काम कैसे मिलेगा, केस कैसे जनरेट होती है, लीड कैसे जनरेट होती है, सब चीजें हम क्या करेंगे इसमें सीखने वाले हैं। तो उसका क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, हर चीज हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे और इन डिटेल देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टाइम कोर्स का डिजाइन किया है, वो 8 वीक्स का किया है, और उसमें जो भी कुछ है वो 3 दिन ले रहे हैं पर वीक। तो हमको डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम हमने उसमें दिया है और टीचिंग के लिए भी दिया है। तो इक्विवेलेंट जो आपके डाउट्स है, आपकी जो प्रोफाइल है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस ड्यूरिंग दैट कोर्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा गाइडेंस हम आपको उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या वे आउट है, हमारे एक्सपीरियंस क्या है, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसके साथ आपको प्रैक्टिकली तैयार होना, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ अभी जाके चलो कि हाँ चलो बुक पढ़ लो, ये कंसेप्ट ऐसे है वैसे, ये तो आपको मिल सकता है, मगर उसका मार्केट में आपके डे टू डे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आप मार्केट में जाके उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए ये हम ऑनलाइन साइट विजिट भी हम प्रैक्टिकली प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स के दौरान, और उसके लिए आपका खुद को रिपोर्ट और असाइनमेंट्स भी सबमिट करना। तो आपका पूरा थोरोली नॉलेज, बेसिस ऑफ दैट वैल्यूएशन, रियल एस्टेट कंसेप्ट, लीगल एस्पेक्ट, हर एक चीज को कवर करके हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है। और उसके साथ आपको क्या करना है, प्रॉपरली प्रिपेयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो आपका जो भी कुछ आपको गाइडेंस होगा, नॉलेज बेस्ड कोर्स होगा, वो आपका पूरा नॉलेज 100% आपको मिले, इन रिस्पेक्ट ऑफ विथ रिस्पेक्ट ऑफ theoretical, with respect of प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल। so this is very important। जैसे कि हाउ टू किक स्टार्ट योर वैल्यूएशन कंसल्टिंग, राइट। देन हमने कौन कौन से कोर्सेज डिजाइन किए हुए उसमें हम शेयर करेंगे आपके साथ। Okay, first of all, I'm very grateful or very thankful to Mr. Munde sir, because he has created some great initiative for that particular civil engineering practical knowledge or professional practices। Because कैसा होता है कि जब आप काम कर रहे हो, कि इसमें काम कर रहे हो उसमें काम कर रहे हो, हमारा डोमेन जो कंसेप्ट आईटी में बहुत चल रहा है, डोमेन वर्ड आपने सुना होगा, मगर सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कम बार सुना होगा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी कुछ यूएसबी है, कि जैसे कि मैं एक किस फील्ड में अच्छा हूँ, ये मुझे पता नहीं, तो हमें पता करना कैसे होगा, थ्रू दैट कोर्सेस। तो सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी के लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रोफेशनली एक प्लेटफॉर्म पे लाके उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। सो यू हैव टू understand and go through that website and subscribe, okay, and join the civil engineering IIT as well। so मैंने जैसे बोला कि bridging the gap between academics and practical through different course modules। so this is civil engineering IIT। and then basically my mentor profile is I'm providing the professional trainings in civil structural engineering as well as in valuation, particularly real estate property valuation। so I am a structural engineer with registered valuer। I have 5+ experience in Indian and it is in international market as well।
dealing with different portfolios for residential, commercial, industrial sector, in oil and gas, real estate. So we can share that experience with you. We have in panel with nationalized bank, cooperative banks, financial institutes as well in Maharashtra and Goa. So particularly that experience also share with you. So this will help you in build up your profile and start your business and job and career profile with us in better manner. So I am a MTech structural engineer and registered valuer and structural engineer. Okay, so this is my profile. So basically जैसे मैंने अभी बोला कि हर एक चीज का क्या होता है, वैल्यू होता है। तो उसमें और दो टर्म्स है। कौन से टर्म्स है? प्राइस एक है, कॉस्ट एक है और वैल्यू एक है। अभी कॉस्ट का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कॉस्ट जैसे कि कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, जो लगने वाला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी होगा वो कॉस्ट टर्मिनोलॉजी। उसका प्राइस क्या क्या होगा? जैसे कि कुछ भी बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर उसका इनकरिंग या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहिए। तो उसको क्या हो जाएगा, जो भी मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी वर्थ है, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट बोलेंगे। उसके साथ हमने प्रॉफिट या लॉस ऐड कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा? वो प्राइस हो जाएगी। जो चीज की एक प्राइस हो जाती है जब हम एक चीज बेचने जाते हैं, सेल करते हैं, और उसके साथ उसका एक बार आप बेचेंगे या कुछ का उसके साथ क्या बोल सकते हैं हम, उसका मॉनेटरी वर्थ एट करंट स्टेज। जैसे कि अभी हम बहुत सारी चीजें की होती है कि फोर्ब्स ने ये डिक्लेयर कर दिया इनकी मॉनेटरी वर्थ इतनी है, इतना वैल्यूएशन हो गया, इतना बिजनेस का वैल्यूएशन है। इसके टर्मिनोलॉजी मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, जो हम एज अ कॉमन मैन या एज अ कॉमन पीपल हम क्या करते हैं, उसको असेस नहीं कर पाते, हम करते हैं और छोड़ देते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारी, आज शेयर मार्केट ऊपर गया, आज शेयर मार्केट नीचे गया। ये क्या होता है, किस चीज के लिए होता है, किस चीज के बेसिस पे होता है, इसके फैक्टर्स क्या है, जैसे वो वैल्यूएशन में भी यूजफुल होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, रियल एस्टेट मार्केट में ऐसा हो रहा है, ये प्रॉपर्टी अच्छी जा रही है, मिडिल क्लास या अफोर्डेबल हाउसेस अभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं, या डिमांड एंड सप्लाई उसका रेशियो क्या है, उसका वैल्यूएशन के साथ क्या लेना देना है। ये सब चीजें क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी कॉन्ट्रैक्टिंग से फोन कर रहे हैं, सर मैं इसका कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ, इसका कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ, मगर उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म्स या वैल्यूएशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आप कभी पढ़ाई करते हो या उसको करना कैसा होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इस कोर्स के थ्रू आप असेस कर सकते हो। क्योंकि वैल्यूएशन सिर्फ एक चीज का नहीं है कि वैल्यूएशन क्या है कि एक पर स्क्वायर फीट एरिया रेट ले लिया और मल्टीप्लाई कर, नहीं, उसका असेस कैसे करना है हर एक एंगल से, वो आपको क्या करना है, इस चीज में सीखना है। तो वैल्यूएशन सिर्फ टर्म ऐसी नहीं है कि चलो आज आपने बैंक के लिए किया या किसी और पर्पज के लिए, मगर वैल्यूएशन आप फ्यूचर को असेस करने के लिए भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वर्थ। अभी फ्यूचर में मॉनेटरी में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक प्लॉट है और वो प्लॉट मुझे डेवलप करना है। अभी डेवलप करने के लिए मुझे उधर क्या प्रोजेक्ट स्पेसिफाई करना होगा, या मुझे उसका इनकम क्या जनरेट होगा, मुझे रिटर्न्स क्या मिलेंगे, आरओआई क्या मिलेंगे, और कितने परसेंटेज में और कितने ड्यूरेशन में मिलने वाले, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो असेस करेंगे। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे बंदे हैं कि बहुत सारे गांव में जैसे काम कर रहे, कॉन्ट्रैक्टिंग या कंसल्टिंग कर रहे, लोगों को घर बांध के दे रहे, 2 BHK बंगलो या वो सब चीज को, मगर उसका जो मॉनिटरी वर्थ है, ये बहुत बार हम बताने के लिए झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्ट उसका वैल्यू हर एक एंगल से कॉस्टिंग उसका इफेक्टिवनेस नहीं करते। तो वैल्यूएशन इज पर्टिकुलर कि वैल्यूएशन आपको क्या करेगा, फ्यूचर और पास्ट के बेसिस पे आपको क्या करेगा, प्रेजेंट वर्थ बताएगा। इससे आप डिसीजन मेकिंग भी अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ डिसीजन मेकिंग नहीं कि आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें जो भी मॉनिटरिंग रिव्यू है, वो सब चीजें आप क्या कर सकते हो, इसमें ले सकते हो। जो भी कुछ है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोजेक्ट ये $1 मिलियन में होते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन करना है तो उसके बहुत सारे एक्टिविटीज भी है।
तो हर एक एक्टिविटी के लिए आपको हर एक चीजें का एक रिव्यू होता है, तो हर एक चीज को रिव्यू करना है, तो उसको मॉनिटरी वर्क तो आएगी। तो मॉनिटरी वर्क आने के लिए उसका इवैल्यूएशन करेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सब चीजें एक क्या बोल सकते हैं हम, एक कॉम्प्लीमेंट्री आप कस्टमर पे दे सकते हो, जिससे आपका कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा। और उससे कस्टमर बेस सिर्फ नहीं बढ़ेगा, आपका कंसल्टिंग करने का तरीका और आपका भी खुद का जो वैल्यूएशन करने से आपका भी ऑप्टिमाइजेशन है। जैसे कि कुछ भी प्रोजेक्ट में आप कर रहे हो काम, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन भी उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो दिस इज वेरी वेरी गुड और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट for that assessing that part. In terms of valuation, in terms of real estate, you can assess the future, और future जो आने वाले साल में हम स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट क्या हो सकती है, उसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो हम उसमें असेस कर सकते हैं। तो वैल्यू जैसे मैंने बोला कि मॉनेटरी, मटेरियल और असेस्ड वर्थ ऑफ एनी असेट और एनी असेट और एनी सर्विस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वैल्यू। और उसके प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वैल्यूएशन। जैसे एक कॉमन मैन, दिस प्रोसेस बिकम्स वैल्यूअर। मतलब वैल्यूअर क्या करेगा, हर एक चीज को कंसीडर करके उसका पूरा एग्जैक्टली उसका सिनेरियो पता करेगा। जैसे कि हम वैल्यूएशन करने जाते हैं, एग्जैक्टली करते क्या है वैल्यूएशन में, वैल्यूएशन में क्या करते हैं, जाते हैं एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि एवरी प्रॉपर्टी क्या है, यूनिक है, एक जैसी नहीं है। बहुत सारे बंदों को अभी पता चल, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सब सेम ही है, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी यूनिक है। अभी यूनिक है कैसे, ये सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे कोर्स में आना पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या क्या पता चलने वाला है कि आपको ABC या प्रॉपर्टी लैंड का वैल्यूएशन करना है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी कैसे बिकने वाली है, कौन सी प्रॉपर्टी में कौन सा रेट बढ़ जाने वाला है, कम होने वाला है। प्रॉपर्टी का एसेस, जैसे कि शेयर मार्केट में होता है ना कि एक ट्रेड बढ़ता है एक ट्रेड कम होता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि हर एक फैक्टर उस पर डिपेंड है। जैसे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, कहाँ पे बढ़ रहे हैं, कहाँ पे कम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो सब चीजें हम इस कोर्स में भी सिखाने वाले हैं, क्योंकि वैल्यूएशन इज वेरी वेरी वाइटल पार्ट फॉर दैट पर्टिकुलर असेसिंग दैट कॉस्ट। तो अभी जो कुछ भी बंदे कॉन्ट्रैक्टिंग या साइट पे काम कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि आप साइट से इसमें एडिशन करके वैल्यूएशन प्लस साइट का एक्सपीरियंस, ये आपको ट्रिमेंडस स्कोप देगा इंडस्ट्री में। क्योंकि ये जो वैल्यूअर काम कर रहे हैं, जैसे कि आईबीबीआई के आप सर्च करोगे, आईबीबीआई के वैल्यूअर लैंड और बिल्डिंग में आप सर्च करोगे, नियर अबाउट 2000 रजिस्टर्ड वैल्यूअर। उस पे आपको बहुत ज्यादा काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्रैक्टिकल वैल्यूएशन करने के लिए लोग बहुत ज्यादा इंडिया को नीड्स है। जैसे आप बोलो, जैसे आप मार्केट में सर्च करोगे, वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैल्यूएशन करने के लिए उसका रजिस्टर प्रॉपर ऑथेंटिक वैल्यूएशन या रजिस्टर वैल्यूअर, उनकी जो क्या बोल सकते हैं उसको, नंबर्स एक कम है, तो उसके लिए आप उसका स्कोप, उसकी अपॉर्चुनिटी आप गेन कर सकते हो। एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हो, एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी काम कर सकते हो, एज अ जॉब काम कर सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। मगर जो आपका बेसिक कोर नॉलेज है प्लस इसमें वैल्यूएशन का कोर्स करेंगे, तो आपको साइड बाय साइड उसको आपको एक्सपीरियंस गेन करके जो भी एलिजिबिलिटी है, जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके जो कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हिसाब से आपको फुलफिल करनी है, और आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो वो क्या है, किस चीज के लिए, उसका हर एक का मीनिंग क्या है, क्लॉजेस क्या है, तो हम क्या करेंगे इस कोर्स में आपको इन डिटेल में बताएंगे। और उसके साथ आप काम भी कर सकते हैं, ऐसे थियोरेटिकली नॉलेज भी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और प्रैक्टिकली आप उसको असेस भी करना सीखोगे। और जो भी कुछ रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, हर एक इंडिविजुअल बंदा कैसे कर सकता है वो भी हम आपको बताएं। So this is a very good opportunity to all of us to understand what is exactly valuation is doing practically, or in terms of theoretical concept. You need to understand first what is valuation, what is the real estate, what is the legal aspect regarding that particular topic. This is very important or very critical part when you understand that. Okay, जैसे मैंने बोला कि वैल्यूएशन इज $1 million इंडस्ट्री। जैसे बहुत सारे इंडिया में प्रोजेक्ट चालू है, जैसे कि कोरोना के वजह से, कोविड के वजह से क्या हो गया, अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया, क्योंकि उधर ही क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके उसमें सर्विस जितना ज्यादा दे सकते उतना दे सकते।
हाँ, तो मगर उसके लिए हमारा क्या रिलेशन है, जितना ज्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जितना ज्यादा डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, उतना ज्यादा आपको उसके लिए लगने वाला फाइनेंस, उसके लगने वाला रिस्क इवैल्यूएशन, उसको लगने वाला पूरा पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वो वैल्यूएशन के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं कि चलो आज प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते, ऐसा नहीं होगा। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में जैसे कि एक बेसिक प्लान प्लान तैयार होता है, और उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप होने से उसका जो होने वाला है फ्यूचर का वैल्यू, उसका बिजनेस कितना होने वाला है, मतलब क्या उसका वैल्यूएशन कितने वाला है, ये हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन उससे पहले ही काम करता है, या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, उसका कॉस्ट क्या बोलते हैं उसको कि कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो क्या होने वाला है, उसके हिसाब से ही प्रोजेक्ट चलता है। तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी इन केस ऑफ द लैंड एक्विजिशन, इन केस ऑफ द रिहैबिलिटेशन सेटलमेंट, या आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, जैसे कि रेसिडेंशियल बैंक पर्पज के लिए, वीजा पर्पज के लिए, जैसे कि बोल रहे कि जैसे टैक्स कैलकुलेशन पर्पज के लिए, हर एक चीज में आपको 100% वैल्यूएशन लगेगा। मगर उससे पहले आपको एक कोर्स कंप्लीट करना मैंडेटरी है, क्योंकि मतलब मैंडेटरी मतलब कि आपको नॉलेज बढ़ाना है। तो नॉलेज के लिए बेसिक टेक्निकल टर्म्स आपके क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकल टर्म्स क्या है, वैल्यूएशन क्या है, वैल्यू क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके अप्रोचेस क्या है, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या है, उसके रेट कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, उसके सर्वेस क्या है, how to site visit that particular property with respect of that particular valuation, what is ethics क्या है, तभी आप एक सक्सेसफुल वैल्यूअर बनेंगे। रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी आप प्रोफेशनल भी अच्छे से बन सकते हो इस वैल्यूएशन कोर्स से। तो जैसे कि आप बोलेंगे कि वैल्यूएशन इज $1 million इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, रियल एस्टेट इज डिफिकल्ट सिंस ईच प्रॉपर्टी हैज यूनिक फीचर। यूनिक फीचर मतलब क्या, लोकेशन, लॉट साइज, फ्लोर प्लान, एमिनिटीज, हर एक चीज में। अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उनको लाइफस्टाइल चाहिए। लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, जैसे पुणे में आप देख रहे हैं कि मगरपट्टा है, नांदेड़ सिटी है, एमएनोरा है, जैसे हिंजवड़ी में आप आएंगे तो मेगापोलिस है। हर एक चीज में एक लाइफस्टाइल बेच रहे लोग, प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे आप लोग लाइफस्टाइल बेच रहे। लाइफस्टाइल मतलब क्या, लाइफस्टाइल की वैल्यू हमेशा कम ज्यादा नहीं होगी, वो हमेशा आपको इवेल्युएट ही करनी पड़ेगी। जैसे प्रॉपर्टी आपका एक क्या बोलते हैं, आपका एक यूनिक प्रोडक्ट है, सिविल इंजीनियर का या आर्किटेक्चर का या प्लानर का। जो भी प्रॉपर्टी है यूनिक फीचर की है, लोकेशन वाइज, एम्यूनिटी वाइज, फ्लोर प्लान वाइज, आपको क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है। जैसे वास्तुशास्त्र भी बहुत अभी ट्रेंडिंग में है, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी का हर एक फीचर जान के आपको क्या करना है, वैल्यूएशन करना। General real estate market concept like supply and demand in given region certainly play important role in property overall value, because मार्केट कंसेप्ट क्या है कि सप्लाई क्या है, जैसे कि आप देखोगे हर एक मार्केट में सप्लाई और डिमांड उसका एक कर्व आता है, जैसे कि हमारे प्रॉपर्टी में भी आता है। जैसे कि आप पुणे का एग्जांपल ले लो, जैसे कि फ्लैट वैकेंट कितने हैं और उसकी प्राइस कितनी है, और जो डिमांड है और उसका बजट कितना है, वो भी कैलकुलेशन होना किधर तो है, अभी किधर तो मिसमैच हो रहा है। क्यों मिसमैच हो रहा है, वो भी जानना जरूरी है। वो सब चीजें हम क्या करेंगे, हमारे कोर्स में आपको प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से आप सीख सकते हो। और आपके एक बार मार्केट का होल्ड आ गया, तो आप आपका बिजनेस हो या आपका जॉब हो, तो आप सही तरीके से इसको इवेल्युएट करके आपको डे बाय डे आप आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑल। सो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हमें मस्ट बी सब्जेक्ट टू अप्राइजल। जैसे कि आप वैल्यूएशन बोलेंगे तो इंडिया में वैल्यूएशन जनरल यूज वर्ड होता है, मगर आप यूरोप में या इसमें इस कंट्रीज में जाएंगे तो इधर अप्राइजल होता है। आप नेट पे जाएंगे तो आपको अप्राइजल मैनेजर, टेक्निकल अप्राइजल मैनेजर ऐसा वर्ड डालोगे तो आपको बहुत सारे उसके रोल्स पता चल जाएंगे। मगर ये अचीव करने के लिए, ये गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, और आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है प्लस इसका जो पूरा टेक्निकल कंसेप्ट है रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के, ये आपको क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसकी प्रोफाइल इवैल्यूएट हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं।
Okay, so this will very useful topic in your recent years. स्कोप जैसे मैंने बोला, हर एक चीज के लिए वैल्यूएशन लगेगा। अभी जैसे कि मैंने लैंड खरीदी है, तो मेरा लैंड का इवैल्यूएशन सिर्फ अभी के बेस पे नहीं होगा, उसके स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के हिसाब से होगा। अभी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होती क्या है कि समझो, मैंने एक प्लॉट ले लिया और गवर्नमेंट ने उधर एक एयरपोर्ट प्रपोज कर दिया। जैसे मैंने लैंड कुछ लैक्स में ले ली, 2 लाख गुंठा, 3 लाख, 4 लाख, ऐसा कुछ गुंठा मिले, और उधर एयरपोर्ट प्रपोज हो गया, तो वैल्यूएशन तो ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। मगर वैल्यूएशन बढ़ने वाला है, मगर बराबर है, मगर उसके साथ उसका प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कैसे होगा, उधर कमर्शियल आना चाहिए या रेसिडेंशियल आना चाहिए, ये कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। एयरपोर्ट आना है, मगर हम बहुत बार पुणे में सुन रहे कि इधर एयरपोर्ट आने वाला है, उधर एयरपोर्ट आने वाला है, नवी मुंबई में इस तरफ प्रोजेक्ट आने वाला है, तो आप उसको कैसे देखते हो। तो वैल्यूएशन की नजर से उसको क्या है, क्योंकि हर बार पॉजिटिव साइड ही लोग देखते हैं, मगर उसका निगेटिव साइड क्या है, निगेटिव साइड क्या हो सकता है, वो भी देखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप भी देख रहे हो, कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे होती है, प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे होती है, और उसका जो वैल्यूएशन है, उसका जो भी कुछ चीज है मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत ज्यादा लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, मगर किसी ने कुछ स्पेकुलेशन आ गया उस प्रॉपर्टी। अभी स्पेकुलेशन का मीनिंग क्या है, स्पेकुलेशन का मीनिंग क्या होता है, स्पेकुलेशन मतलब कि कुछ अफवाह है, या सच भी हो सकता है। अफवाह हम वर्ड यूज कर ले अभी के लिए, कि उस प्रॉपर्टी में अभी बोल रहे हैं कि भूत बंगला, ऐसा कुछ किसी ने स्पेकुलेशन कर दिया, तो अभी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी, और उसका वैल्यू जो आएगी अभी करंट रेट में, उसको क्या वैल्यू बोलेंगे, उसका मीनिंग क्या है। अभी अनफॉर्चुनेटली समझ लो, इस एक प्रॉपर्टी है, उधर प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे एक का रेट कुछ 1.5 सीआर है, और दूसरे का भी सिमिलर उस कॉन्फ़िगरेशन का ही प्रॉपर्टी, मतलब कि 2 BHK है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, प्लान ऑलमोस्ट थोड़ा सा इक्विवेलेंट सेम है। तो अभी उस प्रॉपर्टी में क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया उसमें। इंसिडेंस मतलब क्या, किसी ने सुसाइड कर लिया। अभी मुझे समझाओ, इस प्रॉपर्टी बेचेंगे तब क्या क्या स्पेकुलेशन आएंगे। तो स्पेकुलेशन आने के बाद वैल्यूएशन का काम क्या हो जाएगा, अभी वैल्यूएशन कैसे करोगे आप। तो वैल्यूएशन सिर्फ एक टेक्निकली, चलो हमने आज एक मेथड सीख लिया, ऐसा नहीं होगा। हर एक फैक्टर का डेटाबेस हमारे पास पूरा होना चाहिए, डे टू डे अपडेशन होना चाहिए। तो डे टू डे अपडेशन मतलब क्या, आपका डेटाबेस तैयार करना मतलब क्या है, जो भी कुछ आप बिजनेस करने वाले हो उसका डेटाबेस जरूरी है ना, कस्टमर बेस जरूरी है, वो कैसे क्रिएट करने वाले, ये सब चीजें हम क्या करेंगे, आपको पूरे कोर्स में आपको इन डिटेल में बताएंगे, जो भी कुछ चीजें आपको सीखना है, क्योंकि यह सब चीजों को आपको, जैसे कि आप बोल स्कोप क्या हो जाएगा कि आप वैल्यूएटर बन गए, आपने सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, और आप एक वैल्यूएटर बन गए, आप एक अपने काम स्टार्ट कर दिया, तो आप एक कंसल्टिंग अथॉरिटी बनोगे ना, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड अथॉरिटी बनोगे, आप उस पर साइन करोगे, तो आपके रिपोर्ट या आपका जो होगा उसको एक वेटेज आ जाएगा। वो सब चीजें आपको कैसे हो जाएगी, आप किसी भी प्रॉपर्टी के लिए दे रहे हो, तो आपका एक तजुर्बा, आपका एक क्या बोलते हैं उसको, स्किल, जो आर्ट प्लस साइंस मिला के है, वो आपको काम में आता है। तो यू विल गेट दैट वेटेज ऑफ दैट योर डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। अभी वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या है, वो भी हम आपको क्या करेंगे रिपोर्ट में, सॉरी कोर्स में आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करेंगे, हर एक टर्मिनोलॉजी का अंदर। अभी टर्मिनोलॉजीज क्या है, वो सब चीजें क्या होगी, आपको एक एक टर्म्स में हम समझाएंगे। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट किस चीज के लिए आ सकता है, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आने वाली है, रिपोर्ट सिर्फ आपको देखना है कि सिर्फ वैल्यू है, या उसके हर एक फीचर का पूरा डिस्क्रिप्शन है। रिपोर्ट में साइट विजिट कैसे करना है, फोटोग्राफ्स का एस्पेक्ट रेशो या फोटोग्राफ्स कैसे निकालना है, मेजरमेंट कैसे लेने हैं साइट में जाके, वो सब टेक्निकल बातें, वो सब जो कुछ प्रैक्टिकल है, वो हम क्या करेंगे हमारे कोर्स में पूरी तरीके से। ऑनलाइन आपको साइट विजिट भी करवाएंगे,
उधर प्रैक्टिकली लेकर भी जाएंगे। जैसे हमने अभी लास्ट बैच में हमने एक प्रोजेक्ट का पूरा एक साइट विजिट किया, उधर जाके एक प्रॉपर्टी का पूरा वैल्यूएशन किया, उसके असाइनमेंट्स भी हमने प्रिपेयर कर लिए, और हर एक टॉपिक के बाद हम एक असाइनमेंट भी करते हैं, क्योंकि हर एक चीज का आपको क्या होना चाहिए, खुद के एक्सपीरियंस से एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो वही तो आपको क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा कि ये चीज इसमें है। अभी ये सब हो गए टेक्निकल बातें, मगर स्कोप अभी इन टर्म्स ऑफ लीगल भी है कि लीगल में कौन कौन से लॉज आपको लगने वाले हैं, वो भी सीखना पड़ेगा ना, कि सिर्फ आपको वैल्यूएशन करने से क्या हो जाएगा सिर्फ, मगर वो लीगली फिट बैठता है। लिटिगेशन क्या है, लिटिगेशन का मीनिंग क्या है, लिटिगेशन होता क्या है, और लिटिगेशन प्रॉपर्टी में होना और लिटिगेशन प्रॉपर्टी का अंडरस्टैंड करना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके हिसाब से भी वैल्यूएशन होगा ना, मतलब कि प्रॉपर्टी लीगल है इलीगल है कैसे पहचानोगे, उसको डॉक्यूमेंट पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए आपको पूरा डॉक्यूमेंट अभी क्या क्या होता है ये पहली जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी को रीड करना, डॉक्यूमेंट को रीड करना, मतलब आपको लीगल एस्पेक्ट क्या है, उसके बाद उसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, और उसके बाद उसका रिकॉर्ड पूरा प्रीवियस, वो सब चीजों को आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपका डेटाबेस बना के आपको उसकी पूरी तरीके से इवेल्युएट करके वैल्यूएशन कर सकते। और ये सब टर्म्स जो भी अभी कोच काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, जो एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं, ये सब चीजें उनको डे टू डे लाइफ में 100% लगती है। कि जैसे कि आप एक लैंड का ले लो या प्रॉपर्टी का ले लो, कोई भी इधर अभी कुछ मुझे पता नहीं कि इधर रियल एस्टेट कंसल्टेंट कितने अभी वेबिनार सुन रहे हैं, उनको हर एक चीज के लिए क्या होता है, चीज का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वैल्यूएशन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, वैल्यूएशन के साथ उसका पूरा प्रीवियस लीगल डेटा इंपॉर्टेंट, जो हमें लॉयर के पास है, मगर वो डेटा क्या है और कैसे होता है वो तो हमें पढ़ना आना चाहिए, हमको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। तो वो उसके साथ आप क्या काम कर सकते हो, एक एक साथ हम लीगल एस्पेक्ट भी सीखें। अभी उनके साथ कौन कौन से लॉ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी एक प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, बराबर है, तो प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, मगर उसके साथ उसके अभी हमारे देश में इंडिया में बहुत सारे लॉ है, वो बेटा या बेटी उसमें डिवाइड हो जाती है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है। तो हर एक चीज में वैल्यूएशन का एस्पेक्ट आपको कंसिडर करना, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट है, रेरा है 2016, तो रेरा का सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या है, तो रेरा के अंडर क्या क्या क्लॉजेस आने वाले हैं, वो प्रॉपर्टी को कैसे वेरीफाई करना है जब आप साइट सर्वे करने जाओगे। उसके साथ लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, लैंड एक्विजिशन एक्ट का मतलब क्या है, उसका रिहैबिलिटेशन सेटलमेंट क्या क्या दिया है क्लॉजेस, जैसे कि अभी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका लैंड एक्विजिशन बहुत बहुत बार आपको मिलता है, तो उधर काम करने के लिए आपकी चांस है, आपको लॉ पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन भी कर सकते हो, उसका कॉम्पेंसेशन कैलकुलेशन भी हो सकता है, या किसी आप प्लॉट का डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसका रेंटल इनकम इनकम क्या एक्सपेक्टेड है ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो इनकम अप्रोच से वो भी कैलकुलेट हो सकता है। तो स्कोप तो ट्रिमेंडस है, मगर आपको ढूंढना है कि आप किस स्किल में फिट बैठ रहे हैं और आपको क्या काम करना है। सिर्फ लीगल ही नहीं, लीगल के साथ अकाउंटिंग है, फाइनेंसिंग है, तो फाइनेंस से मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट का हर एक जगह वेरिफिकेशन होगा ना, तो डॉक्यूमेंट का कलेक्शन, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का हर एक चीज का करना ये इम्पोर्टेंट, तो उसको ये सब चीजों को कैलकुलेट करके उसको करना। तो दिस इज स्कोप ऑफ योर कोर्स और स्कोप ऑफ योर फ्यूचर करियर इन वैल्यूएशन एज अ वैल्यू, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और प्रोजेक्ट वैल्यूएशन कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जैसे समृद्धि महामार्ग है, उधर बहुत ज्यादा लैंड एक्विजिशन अभी चल रहा है, हो गया है, तो उधर भी कुछ कुछ कैसे केसेस स्टडी आपको मिलेंगे, आप देख लो उसमें वैल्यूएशन का टर्म्स क्या क्या आने वाला है। ऐसे केस स्टडी हम इस हमारे पूरे कोर्स के दौरान स्टडी करेंगे, उसके साथ कैसा कैसा कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस क्या होती है, प्रोजेक्ट क्या होती है, उस सब चीजों को क्या करना है आपको इधर स्टडी करना है। उसके बाद बैंकिंग वैल्यूएशन क्या है, बैंकिंग वैल्यूएशन के लिए हर एक पर्पज के लिए लगेगा, जैसे कि बोलते जो गारंटी पे प्रॉपर्टी देते हैं उसके लिए वैल्यूएशन लगेगा, जो भी कुछ उसका रिस्क की वैल्यूएशन है या कुछ भी बैंक के लिए लोन देना है, उसका लोन का रिवैल्यूएशन करना है, तो उस सब चीजों को क्या लगता है, वैल्यूएशन लगता है। एजुकेशन लोन वीजा पर्पज के लिए कुछ भी हो तो वैल्यूएशन लगता है। मैक कैश गेट जो प्रॉपर्टी का 2001 से पहले प्रॉपर्टी है, तो उसको इकोनॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो वैल्यूएशन होगा उसका वैल्यूएशन होगा।
रिस्क असेसमेंट एनालिसिस होता है। तो रिस्क असेसमेंट एनालिसिस मतलब क्या कि वैल्यूएशन जो भी प्रोजेक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वो इवैल्यूएट करने के लिए प्रॉफिट में है या लॉस में, वो सब चीजों को क्या कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट एनालिसिस वैल्यूएशन के हिसाब से कर सकते हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला कि आप प्लॉट डेवलप कर रहे हैं, उधर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी आपको सूट करेगी, उसका वैल्यूएशन क्या होगा, उसका जो डेवलपमेंट राइट्स है, टीडीआर है, उधर के जो लोकेशन के रूल्स और रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट होना चाहिए और उसके बाद उसका वैल्यूएशन कितना होता है और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कितना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो, इसका ड्यूरेशन पीरियड कितना होना चाहिए, वो सब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आ जाएगा। वो भी हम करके लेते हैं एज असाइनमेंट। फिजिबिलिटी स्टडी, इतने बड़े तो प्रोजेक्ट्स में जो होता है कि 100 करोड़ प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि पुणे में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसकी वर्क कुछ मिलियन करोड़ में जाती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट उसमें एस्पेक्ट के हिसाब से एमिनिटीज डेवलपमेंट। अभी ये तो हो गया रेसिडेंशियल या कमर्शियल, अगर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो ऑयल एंड गैस के होंगे या कुछ केमिकल प्लांट होंगे, जैसे अभी कोविड का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वैक्सीन है जो अभी सीरम ने कर रहा है, तो उधर उस टाइप की जो भी कंपनीज है वो अभी डेवलप कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट। तो वो फिजिबिलिटी स्टडीज मिलियन करोड़ प्रोजेक्ट के होते क्या है, वो काम कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसी उसमें काम कर रहे हैं, तो वो क्या क्या आने चाहिए, वो सब चीजें इसमें अपॉर्चुनिटीज में ये कोर्स में आपको एक आइडिया हो जाएगी और आप उसके हिसाब से इधर आपका करियर प्रोफाइल सिर्फ ग्रोथ ही नहीं करोगे, आपका डे टू डे लाइफ में भी उसका यूज ज्यादा से ज्यादा होगा। जैसे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैंने लिखा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बहुत सारे सिटीज में अंडर डेवलपमेंट बहुत चल रहा है। जैसे मुझे फोन भी आया था कि सर मैं स्मार्ट सिटी के अंडर बहुत सारे काम कर रहा हूँ, एज ए कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट में वैल्यूएशन की जरूरत होगी ना, या उसमें कैसा कैसा कंसेप्ट उसमें होगा। तो स्मार्ट सिटी मतलब टाउन प्लानिंग आ गया, तो टाउन प्लानिंग की जरूरत, प्लॉटिंग, जोनिंग, उसका मतलब क्या है, उसके लैंड के इवैल्यूएशन कैसे होगा, एक्विजिशन कैसे होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, ये सब चीजें इसमें एक कोर्स के अंदर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के अंदर आप अच्छी तरीके से ग्रास्प कर सकते हो और अच्छी तरीके से उसको अचीव कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसे मैंने बोला, जैसे बिजनेस कंसल्टिंग फॉर्म आप कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टिंग, मगर जो बंदे अभी फ्रेशर्स है, वैल्यूएशन का मतलब समझ, जो भी अभी किसी भी को भी पूछ लो, जो भी अभी रियल एस्टेट एमबीए कर रहे हैं, एमबीए इन रियल एस्टेट कर रहे हैं या किसी फाइनेंस में कर रहे हैं, तो ये सब चीजों का उनका प्रोफाइल क्या है, टेक्निकल अप्राइजल ऑफिसर, वैल्यूएशन इंजीनियरिंग इंजीनियर, एनालिस्ट, कंसल्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट इंजीनियर, और कंपनीज क्या है, ये जो मैंने अभी लिखा है कि केपीएमजी है, डिलॉयट है, टीसीएस जो उनका फाइनेंशियल विंग है, उसके बाद बैंक में बहुत ज्यादा टेक्निकल अप्राइजल लगेंगे, ऐसे बैंक होंगे, प्राइवेट बैंक होंगे, पब्लिक बैंक होंगे, उसमें इंजीनियरिंग कंपनी में बहुत सारे उसमें, मगर आपको पहले उसका रोल पता होना चाहिए कि रोल क्या है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसका उसके हिसाब से प्रोफाइल बना सकते हो। एज अ फ्रेशर जितने जितने भी लोग हैं उनको फोन करते, तो वो सब चीजें इसमें आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, बहुत सारे कंसेप्ट सीख सकते हो और कंसेप्ट के हिसाब से आपकी प्रोफाइल और स्किल सेट मैच करके काम कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर। हाँ, जैसे मैंने बोला कि किक स्टार्ट योर एनी काइंड ऑफ द रियल एस्टेट कंसल्टिंग और वैल्यूएशन कंसल्टिंग, उसमें क्या है कि एज अ सिविल इंजीनियर बेसिक डिग्री, टाउन प्लान, जैसे कि ग्रेजुएशन डिग्री इन आर्किटेक्चर, ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन डिग्री इन टाउन प्लानिंग, जैसे कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन है, उसमें आप काम कर सकते हो। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट यूर स्किल्स। फॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग डिग्री है, गुड कम्युनिकेशन है, जैसे कि आपको मेजर इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका नॉलेज और आपकी एक्सपीरियंस बढ़ाना है एज पर यूर कमेंट। तो उसमें आपको क्या क्या स्किल सेट और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी डिग्री का कैसे यूजफुलनेस है, इसमें आप काम कर सकते हो। तो बेसिक आपका ग्रेजुएशन डिग्री होने के बाद, या बहुत सारे डिप्लोमा भी होल्डर्स है, तो मैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या उसमें पार्ट्स है, वो कौन कौन से फॉर्म प्ले कर सकते हैं, वो भी चीजें इसमें एक्सप्लेन होंगी। तो वो सब चीजें आप प्रोफाइल, जैसे मैंने सेशन चालू होने से पहले भी बोला था कि आप प्रोफाइल भेजो, जब हम इवेलुएट करके आपको बता सकते हैं। आपको कोर्स हर एक प्रोफाइल के लिए यूजफुल है, आपके डे टू डे लाइफ के लिए यूजफुल है, आपके करियर डिसीजन के लिए यूजफुल है। तो आप मार्केट एनालिसिस सीख सकते हो, दो बेसिक्स क्या है पूरे, जो भी अभी मार्केट में चल रहा है, उस सब बेसिक इसमें आप सीख सकते हो, और उसके साथ आप
अच्छे से काम कर सकते हो और आपकी प्रोफाइल ग्रो हो सकती है एज पर यूर स्किल सेट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये सब चीजें कहाँ मिलेगी? हमारे इस कोर्स में मिलेगी, प्रोफेशनल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, जो एसोसिएशन विद सिविल इंजीनियरिंग एक्ट। तो आप प्लीज कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट्स मिलेंगे, फिगर्स मिलेंगे, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स मिलेंगी और उसमें प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो भी मिलेंगे। तो आपको सब चीजों को सर्च इवैल्यूएशन, जैसे कि हमने बोला कि रजिस्टर वैल्यूअर्स को कंसेप्ट सीखना है, तो रजिस्टर वैल्यूअर आपको क्या करना है? रजिस्टर वैल्यूअर आपको कंसेप्ट सीखना है, मतलब वो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने बोला वो एज पर आईबीबीआई रूल हो या इनकम वेल्थ टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से हो, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनेशन होती है कभी कभी, सॉरी उसमें एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट अभी 2017 से स्टार्ट हो गए, उसके बारे में हम बताएंगे, इन डिटेल में बताएंगे। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा, आपका सिविल रिपोर्ट लगता है, तो सिविल रिपोर्ट का मतलब क्या है कि सब चीजें आरबीओ के अंडर आपको इवेल्युएट होती है। तो उसका मतलब क्या है, एक हम इस नॉलेज बेस्ड कोर्स में आपको ईच एंड एवरी पार्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से बताएंगे और आपके सारे कंसेप्ट इसमें आपको क्लियर होंगे और उसके साथ आप डिसीजन मेकिंग, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग इससे स्टार्ट कर सकते हैं। जितने अभी हमारे बच्चे अभी इधर से कोर्स लेके गए, उनको बहुत ज्यादा फायदा इस वजह से हो गया है कि वो प्रोफाइल उनका बिल्ड करने के लिए अभी एक एक स्टेप्स उनके स्टार्ट हो गए। तो बहुत सारे दिनेश सालों के हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट वैल्यूएटर्स। संजय भोर जो हमारे सीनियर स्टूडेंट है, तो उन्होंने अभी काम स्टार्ट कर दिया पुणे में। वो हमको फोन करके फीडबैक देते रहते हैं, जैसे कि मनीष एक और एक मुंबई में उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। हर एक चीज का, मगर उनका प्रोफाइल कैसे कैसे मैच, उन्होंने पूरी तरीके से हमारे कोर्स से सीखा, नॉलेज लिया, इवेल्युएट किया और स्टार्ट किया। तो अभी उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स उससे मिल रहे हैं और उसके काम कर। जैसे हमने बोला कि प्रोफेशनल वैल्यूएशन कोर्स है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हम सिखाने वाले हैं। इस कोर्स के जो डिटेल्स है, कंटेंट्स है, मैंने ऑलरेडी पूरे वेबिनार में थोड़े थोड़े बता दिए, मगर उसके साथ हर एक वीक में क्या क्या कोर्स होने वाला है, एक मिनट, हमने शायद उसका एक डिटेल बनाया हुआ है, हम उसके साथ फाइल अभी कनेक्ट नहीं है, मैं आपको वो भी हमारे जो मैसेज आ रहे हैं आपको डिटेल में हम शेयर करेंगे। मगर वीक वाइज जो भी कोर्सेस है, वीक वाइज मतलब 1 वीक में क्या होने वाला है, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद वैल्यूएशन, उसके टर्मिनोलॉजीज, टाइप्स, बेसिक्स, उसके बाद उसका जो हर एक वीक में स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग हो गया, लीगल एस्पेक्ट होंगे, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो भी है, अकाउंटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, हर एक चीज का हमने क्या किया, पर वीक में आपको एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवाएंगे, उसका असाइनमेंट हर एक का होगा और उससे आप काम आपका डे टू डे जो प्रोग्रेस है आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो वो चीज हम इस प्रोफेशनल वैल्यूएशन कोर्स में कर सकते हैं। ओके, सो आई होप all will understand the whenever whatever I am saying that particular concept of the valuation. So please join us and let's rewrite your story with us to become a successful professional as a valuer, as a real estate consultant, होम लोन काउंसलर। बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें अभी चालू हो रहे हैं और आप भी उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा खाली, कि ये जो वैल्यूएशन का कोर्स है ये हम 12th से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12th को फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ऐसे हमने पूरे 2 मंथ्स के लिए ये ड्यूरेशन रखा हुआ है, फ्राइडे सैटरडे और संडे। ऐसे इवनिंग में सेशन होते रहेंगे, डेली 2 आवर्स रहेंगे, मतलब 7 to 9 PM ऐसे, फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, 2 महीने के लिए ड्यूरेशन रहने वाला ये प्रोफेशनल कोर्स का। जो कंटेंट सर ने कहा है वो सभी पूरा पोर्शन हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, उसके साथ साथ साइट विजिट भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, मतलब ताकि आपको प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस मिलते रहेगा। आपको टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फोकस, जो आप तुरंत एक तो जॉब या आपका खुद का वैल्यूएशन स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारा मोटो है। इसमें आपको जॉब रेडी या बिजनेस रेडी करना चाहते हैं हम लोग।
तो इसमें आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। इसमें खाली फीस जो रहेगी वो मैं बोल देता हूँ आपको। एक्चुअल फीस हमने 30,000 रखी हुई है, लेकिन अभी भी लॉकडाउन के कारण हमने उसको अभी तक फिलहाल 20,000 ही हम ऑफर कर रहे हैं। लेकिन उसमें से भी अगर आज आप लोग अगर इंटरेस्टेड है और बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको फ्लैट 50% ऑफ देके हम फीस 15,000 दे रहे हैं। ठीक है, 15,000 रुपये फीस रहने वाली है 2 महीने के लिए, जिसमें आपका टोटल वैल्यूएशन हो जाएगा। हमारा सपोर्ट रहने वाला है, कोर्स कंटेंट मिलेगा आपको, सभी सेशंस रहेंगे, सभी सेशंस रिकॉर्डेड रहने वाले हैं। मतलब जो सभी सेशंस रहेंगे सभी की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी हमारे ऐप के ऊपर। तो ऐप से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको अपने ऐप पे ही डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपकी कोई किसी को रेंज का इशू रहता है तो ऐप पे ही डाउनलोड हो सकते हैं वो, खाली वहां से आप शेयर नहीं कर सकते। वो कंटेंट आप डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हैं। वो प्रोसेस हम बता देंगे आपको कैसे देखते हैं। तो ये सेशंस आपको 6 महीने के लिए हम उसकी वैलिडिटी दे रहे हैं, आप अनलिमिटेड टाइम रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको पेमेंट वगैरह कैसे करना है, किससे कांटेक्ट करना है, तो मैंने कांटेक्ट नंबर दिए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी दिया हुआ है चैट बॉक्स में। फिर भी चाहे तो और एक बार मैं चैट बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ। और जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे तो हमारे तरफ से आपको भी कॉल आ जाएगा। खाली आप क्या कीजिए, आपका नंबर और नाम मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। तो जो भी मुझे यहाँ पे नंबर और नाम आ जाएंगे मैं उनका 50% ऑफ के लिए कंसिडरेशन करके चलूंगा। और उनके बुकिंग के लिए मैं कुछ भी नहीं, अभी 1 रुपया भी नहीं मांग रहा हूँ, खाली आपको नंबर और नाम देना है, उससे मैं आपका बुकिंग कंसिडर करके चलूंगा। आपको 50% ऑफ मिल जाएंगे। जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे 50% ऑफ लेने के लिए आपको खाली नंबर और नाम देना है। अभी बिल्कुल भी 1 रुपया भी देने का जरूरत नहीं है। अपना बैच 12 से स्टार्ट होने वाले, 12 से पहले खाली आपको एडमिशन प्रोसीजर आपका कंप्लीट करके लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो थैंक यू माधव जी, थैंक यू। ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे आप खाली आपका नाम और नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उससे और एक सर एक हाँ सर, प्रोफाइल, जो भी इंटरेस्टेड है उनके साथ प्रोफाइल भी ले लिए, तो उनका ठीक है। प्रोफाइल आने मैंने के चैट बाद बॉक्स ऐसे। में नंबर पे मेंशन किया है, व्हाट्सएप का नंबर है, डायरेक्टली आप लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पे आपका प्रोफाइल रिज्यूम आप वहां पे सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू उमेश पाटिल जी, उमेश माधव, आप दोनों भी क्या कीजिए, दोनों भी आपका प्रोफाइल है वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और आपका एडमिशन का प्रोसीजर सर कर लेंगे तब वैसे। ठीक है, थैंक यू गणेश, थैंक यू और वेलकम। वैल्यूएशन के फील्ड में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऐसी लॉकडाउन में अच्छे एक अपॉर्चुनिटी हमें ऑनलाइन से मिली है। आप पुणे में नहीं आ सकते, जॉब करते करते ये सभी चीजें आप ऑनलाइन अभी कर सकते हैं विद सपोर्ट। और सर ने मतलब हम करीबन अभी इंस्टीट्यूट हमारा 2015 से हम कर रहे हैं। मैं डे 1 से सर्च में था कि कोई ना कोई तो भी वैल्यूएशन के गाइड करने के लिए चाहिए। तो सर ने हमें वो मतलब सर और हमने दोनों का भी एक कोइंसिडेंस हो गया कि हम दोनों ने भी इंटरेस्ट दिखाया ये स्टार्ट करने में। और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपको सर्व करने की। उसके लिए आप अभी आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ये करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू गणेश जी। ओके, ठीक है, और कोई है क्वेरीज पूछ सकते हैं? डाउट्स रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। सर प्रदीप सर। हाँ सर, ऐसा था कि हाँ ये कोर्स हम इसके लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन ये हमें आईबीबीआई के एग्जाम के लिए जो यूज हो जाएगा क्या? जैसे कि एग्जाम देना है हमें। यस सर, यस सर, यस सर सर। एक्चुअली प्रदीप सर, आईबीबीआई एग्जाम एक अलग कंसेप्ट है, इसमें यूज होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, मगर आईबीबीआई इन डिटेल एग्जाम है। तो आपको उसका जो कोर्स कंटेंट है, ये उनका 50 आवर्स का जो कोर्स है, उसमें वो सब चीजों का पूरा कंसेप्ट होगा। यूजफुल तो रहेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा, जो भी आईबीबीआई में सीखने को मिलेगा। मगर इसमें क्या है, प्रोफेशनली हमने थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा ऐड कर लिया। और आईबीबीआई इट्स कंसेप्ट की कैसा है कि उसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड टाइप भी एग्जाम है, और उसमें क्या है, लीगल और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। तो आपको थ्योरेटिकल मतलब सर अपना इसके जैसे वो एकदम सिंपल, जो अपना डिग्री या डिप्लोमा के हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल में हम एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेते हैं और प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा हमें बाहर से भी नॉलेज लेना ही यस पड़ता है, यस यस यस। तो इंटर्नशिप दिस इज वगैरह करनी आईबीबीआई पड़ती है, और वो इसका टाइप नहीं थोड़ा है। सा डिफरेंस है, तो हम वो कोर्स डायरेक्टली यूजफुल रहेगा। हम अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे जॉब मतलब रेडी और आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं वैल्यूएशन, इसके लिए रेडी कर रहे हैं। हाँ, मतलब किसी को अगर वैल्यूएशन में जॉब करना है लेकिन उसको अनएक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है और वो पता नहीं है कुछ वैल्यूएशन में जॉब कंसेप्ट करना या चाहता है, नॉलेज, कैसे तो स्टार्ट कर सकते हैं, वेज आउट एक ही करें। इंटरव्यू में वो क्रैक कर सकता है सर। क्योंकि सर बैंक में जब हम गए थे ना,
तो हमें बोला गया कि IBBI का एग्जाम या तो IBA का इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन प्लस तो नॉलेज तो आपसे मिलेगा ही, सवाल ही नहीं, वही तो मैं बोला कि IBBI मैंने वेबिनार के कंटेंट में बोला कि IBBI 2013 सेक्शन 213 जो है उसके हिसाब से आपको क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है वो हमको बताएंगे आपको कि क्या क्या एस्पेक्ट है, मगर जो उनका प्रोसेस है कि जैसे आप IBBI के एग्जाम हम कर लेंगे सर, यस, लेकिन तो हमें पढ़ना है सिर्फ आपके तरफ से जो सिलेबस है उसके मुताबिक सिखाना। जो कंटेंट हम जितना प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन कर सकते हाँ। हैं, मगर उसके बेसिस पे पूरा सिलेबस मतलब IBBI एक अलग नहीं पूरा तो नहीं हो सकता। हाँ, यस, उसके मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। यस डेफिनेटली, यस, क्योंकि हम एक नॉलेज बेस्ड कोर्स पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। येस उमेश सर, प्रश्न विचारायचा तुम्हाला हिंदीतूनच विचारा, बरेच जण बाकी बाहेरचे पण आहेत त्यामुळे आपल्याला हिंदी लँग्वेज ठेवू आपण. यस हाँ सर, मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछने का था. आ रही क्या आवाज? हाँ, यस सर, बोलिए. हाँ, तो मैं एज ए सिविल इंजीनियर वर्क कर रहा 5 ईयर से यहाँ पे प्रैक्टिस कर, अभी सिविल हुआ है मेरा, कंसल्टिंग का काम चलता है मेरा. ओके. तो यहाँ पे बहुत से क्लाइंट रहते हैं, उनको वैल्यूएशन करना रहता है. तो बैंक का जो इम्प्लॉयमेंट रहता है, बैंक का पैनल रहता है उनका, उनके थ्रू वैल्यूअर्स को काम मिलता है. तो फिर मैंने अपना ये जो कोर्स किया अभी कंप्लीट, तो उससे फिर मैं भी वैल्यूअर का काम कर सकता हूँ क्या? नहीं, उसमें दो तरीके हैं. एक तो कैसा है कि आपको RV1 मेंबर बनना पड़ेगा, वैल्यूअर मतलब डायरेक्ट नहीं, मगर एक इस कोर्स के बाद आपको क्या पता चल जाएगी आपकी प्रोफाइल कैसे सूट हो सकती है और आपको स्टेप्स क्या है आपको वैल्यूअर बनने के लिए. और जो भी आपके पास क्लाइंट है, आप अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप उसको ग्रैब कर सकते. हेलो, आपका आवाज ब्लिंक हो रहा है सर. आपका आवाज में डिस्टर्बेंस है सर. उमेश सर आप क्या कीजिए, आपका प्रोफाइल भेज दीजिए और मेरा नंबर हम आपको शेयर करेंगे और आप डिटेल में बात करेंगे 1 to 1. तो आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या डिटेल्स है. आपके प्रोफाइल एक बार देख लेता हूँ मैं. ओके. ठीक है, इसके लिए मैं प्रोफाइल आपका नंबर सर भेज देंगे. व्हाट्सएप किया है अभी. ओके, थैंक यू. हेलो, व्हाट्सएप थैंक यू. वहां पे आप खाली वहां से सर नंबर दे देंगे आपको डायरेक्टली सर. ओके, थैंक यू. हेलो सर. हेलो, जयेंद्र सिंह सर जी, बोलिए. हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि बैंक. हेलो, आपका आवाज थोड़ा सा ये हो रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है सर. शायद इशू है. हाँ, बैंक का वेंडर बनना है अपने को. यस. हेलो, हाँ, तो उसका क्या प्रोसेस है सर बैंक का वेंडर बनने के लिए? हाँ, वही तो हम कोर्स में इन डिटेल बताने वाले हैं सर. कैसा है कि हर एक का उसका रिक्वायरमेंट है. हाँ, स्टेप वाइज प्रोसेस पूरा हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं उस कोर्स में कि हर एक का. इसके लिए हमने प्रोफाइल इंडिविजुअली आपका इसके लिए मांगा है कि हर एक प्रोफाइल के हिसाब से आपको हम गाइड कर सकें. क्योंकि कैसा है वेबिनार में जो तो बैंक वैल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं वो सब सीख जाएंगे कैसे? यस, रिपोर्ट तो बनाने सीख जाएंगे. रिपोर्ट बनाने सीख जाएंगे, सर्वे करना कैसे सीख जाएंगे, मार्केट सर्वे कैसा है, रेट कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब सीख जाएंगे सर. खाली स्टैम्प बाकी रहेगा सर. हाँ, स्टैम्प के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी. स्टैम्प आपको करना सर, आपको कोऑपरेट करने के लिए रेडी है सर, वो भी हो जाएगा. हाँ, मगर इसके लिए आपको जो भी एलिजिबिलिटी है वो खुद से आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, खुद का एक्सपीरियंस प्रॉपर तरीके से करना है. आपका ट्यूनिंग मैच होना चाहिए सर. हाँ, क्योंकि वो सब आपके ऊपर है, आपकी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करना. हम सिर्फ आपको एक वे दिखा रहे हैं कि इनिशिएटिव है हमारा कि बहुत सारे मार्केट में वैल्यूएशन के कोर्सेज कम है, तो हम उसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं कि करेक्ट पाथ आपको पता होना चाहिए. इसके लिए हम इनिशिएटिव. बरोबर है. हेलो. यस. हेलो. ठीक है. आपका नाम क्या है? Vivo 17. Yes, my name is Bhupendra sir. Okay. I am study in civil engineering last year, civil engineering में. और मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ये कोर्स करते हैं आपके थ्रू, तो हमें कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा या फिर वो सर्टिफिकेट में कोई क्रेडिट पॉइंट्स होंगे जो हमें IBBI और इनकम टैक्स 34AB या फिर दूसरे कोई भी एम्पेनलमेंट में पॉइंट इंडिकेट हो, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं सर, ये मैं फ्रैंकली अभी सबको क्लियर करना दे दूं
इसमें आईबीबीआई के लिए या आईबीए के लिए या बैंक इम्पैनलमेंट के लिए क्रेडिट पॉइंट कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ ये नॉलेज बेस्ड कोर्स है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। मगर उसका वेटेज इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज यस ऑफ कोर्स है। ओके, और आपको पता हो जाएगा। और इसका कोई भी मतलब हम जनरली नॉलेज गेन कर सकते हैं, कोई Knowledge सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना? मतलब सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का हो जाएगा, पार्टिसिपेशन का मिल जाएगा, मगर वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आईबीबीआई के लिए क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, हाँ सर, सुन रहे हैं मेरी आवाज? हेलो हेलो, हेलो। हाँ भूपेंद्र जी, आप मेरा आवाज सुन रहे हैं? शायद वो कट गया। आप मेरा नंबर यूज करके ना मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए भूपेंद्र जी बोलिए। हाँ सर, तो मैं भूपेंद्र जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप नेटवर्क व्हाट्सएप पे ये कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? यस। ऋषिकेश जी आपका क्वेश्चन ये कर लीजिए। ऋषिकेश सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ। ओके। एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट है वैल्यूएशन में और ये सब चीज़ों में, तो क्या मैं मेरा गवर्नमेंट जॉब ये करके प्राइवेट में कर सकता हूँ? सर जी, वो यानी तो बैंक एक्चुअली आपका जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट जॉब का, वो सब आपकी जॉब का क्या क्या क्राइटेरिया है, वो उसका क्या कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म्स है, वो सब आपको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें सब लिखा होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं वैल्यूएशन का। अगर हर एक का जॉब का अलग अलग कॉन्ट्रैक्टिंग टर्म्स, तो आपको पर्सनली वो सब चेक करना पड़ेगा सर जी, क्योंकि हम कैसे चेक कर सकते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट? ओके सर। और जो लोकल बैंक में जो इम्पैनलमेंट होती है, तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट कुछ यानी काम आ नहीं सकता नहीं, है? मैंने अभी भी क्लियरली बोल रहा हूँ कि इनपैनलमेंट आईबीबीआई एग्जाम के लिए नॉलेज बेस से यूजफुल है, मगर उसका क्रेडिट पॉइंट या डॉक्यूमेंट वर्क इन टर्म्स ऑफ उनके लिए ऐसा वर्क नहीं रहेगा। क्योंकि कैसा है कि उनका अलग पूरा प्रोसेस है ना। हम इनिशिएटिव इसके लिए ले रहे हैं कि आप इनपैनलमेंट के स्टेप्स क्या है, उसका इंफॉर्मेशन आपके तरफ पहुंचा रहे हैं। ओके सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू देशमुख सर। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है सर? Good evening, Praveen sir, and all followers in the field of valuation and all these lectures. I would like to ask, हिंदी में पूछना चाहूंगा क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चले। सर, अगर अपने को वैल्यूएशन का कोर्स करने का है, तो ये वैल्यूएशन कोर्स का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग, और हम एक दूसरा कोर्स भी कर रहे हैं इंटर्नशिप का, वो टाइमिंग क्लैश होने वाले है कि कैसा, क्या उसमें कुछ सुझाव है क्या? ये सर अभी मुंडे सर ही बता सर। यस सर। क्लैश हो जाएगा सर। हाँ, तो फिर वो कैसे एडजस्ट करेंगे? रिकॉर्डिंग मैं सर से बात करता हूँ, देखता हूँ कुछ। हाँ ठीक है, ठीक है सर। दूसरा सवाल ऐसा था, ग्रुप पे भी अपना सर्वे ले लेंगे, अगर हमारे पार्टिसिपेंट अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो एक सर्वे लेंगे अपने ग्रुप के ऊपर, और फिर सर से बोलता हूँ, बात करता हूँ। यस सर। दूसरा जो मेरे जहन में एक विचार आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि ये जो कोर्स है आपका, अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है, तो ये कोर्स अपना है 2 महीने का, ऐसे बताया गया है, ठीक है? तो 2 महीने जल्दी पास हो जाएंगे, और अपना जो इंटर्नशिप कोर्स है वो 2 साल का है। यस। तो थोड़ा सा अगर 1 घंटा भी ओवरलैप हो गया, तो इधर के इंटर्नशिप के कुछ जो है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे और इधर का रीलिंक करेंगे, तो ऐसा कुछ एडजस्टमेंट का परमिशन मिलेगा तो आई एम इंटरेस्टेड। और दूसरा एक और एक पूछने का सर को कि ये जो वैल्यूएशन के कोर्स के लिए आपने कुछ एग्जाम बताई, तो आप बता रहे थे कि 2017 के बाद ये एग्जाम शुरू हो गई, बराबर? उसके पहले नहीं थी। तो ये एग्जाम क्या है, कौन से एग्जाम है, और उसका यानी 1 by 1 ऐसा रहता है कि एक ही एग्जाम रहती है ऑल इंडिया लेवल? नहीं, हाँ, ऑल इंडिया में आईबीबीआई जो एग्जाम है ना सर, इंडियन इंसॉल्वेंसी बोर्ड का जो एग्जाम है, उन्होंने क्या किया है कि लैंड बिल्डिंग सिक्योरिटीज प्लांट एंड मशीन, वो उनका एग्जाम लेते हैं। उसके लिए उनका आईबीबीआई का पूरा प्रोसेस है थ्रू आरवीओ, तो उनका एग्जाम उसके थ्रू एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और वो एग्जाम उसके टाइम्स मल्टीपल टाइम्स इंडिया में हर रोज चालू रहते हैं, जैसे कि उनके टेस्ट सेंटर्स, उसमें वो जाके आप दे सकते। ओके सर। और उसका ये एग्जाम सर, ये एग्जाम कितने यानी कितने दिन का या कितने बार दे सकते हैं?
हाँ, ये एक्चुअली कैसा है सर कि जैसे आपकी प्रोफाइल है उसके हिसाब से मुझे अभी जो नंबर्स है वो अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं IBBI को, जो मगर RVO के प्रोसेस के हिसाब से RVO का कुछ मेंबरशिप है, उसके बाद उसका कोर्स है, और उस कोर्स मतलब कि उनका एक डिटेल 50 आवर्स का IBBI के एग्जाम के लिए उनका एक सेशन है, उसके बाद उसका टोटल दोनों का मेंबरशिप सर्टिफिकेट और सब मिलेगा और RVO के थ्रू आपका एग्जाम हो जाएगा। ओके सर, मैं दो चीज जानना चाहूंगा, आपके बातचीत में दो शॉर्ट फॉर्म्स आ रहे हैं, एक RVO कुछ बोला आपने और IDBI या ऐसा कुछ, तो क्या है लॉन्ग फॉर्म? RVO रजिस्टर वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन है और IBBI जो हमारा इंसॉल्वेंसी बोर्ड है, IBBI जो बोर्ड ऑफ हाँ, तो वो IBBI का एग्जाम जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उनके थ्रू वो सब चीजें आ गई है सर। इसका कुछ सिलेबस वगैरह रहता है क्या सर? हाँ यस, वो सब RVO आपको दे देगा पूरा इन डिटेल में क्या क्या है, उसके लिए वो सब प्रोसेस सबको बता देंगे। वो आपका RVO कौन से है हम लेक्चर्स में बताने वाले पूरे, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर वो IBBI का हमारा फोकस नहीं है, हम जस्ट एक नॉलेज बेस्ड हमारा वैल्यूएशन का एग्जाम कोर्स दे रहे हैं, सो दिस इज नॉट बेसिकली फोकस ऑन दैट IBBI, सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट फंक्शन और दिस इज डिफरेंट, सो दिस इज यूजफुल फॉर। यस सर, वो आया मेरे समझ में, वो दो तीन लोगों के साथ आपने डिस्कस किया था। आई फुली एग्री विथ योर कंसेप्ट that this is a knowledge oriented course. Okay, basically I do understand that. What I mean to say कि I want to understand कि ये कोर्स करने के बाद में अपने को जो आगे चल के समझो वैल्यूएशन के लिए या रजिस्टर वैल्यूअर करके प्रैक्टिस चालू करने का है, उसमें नॉलेज बेस्ड तो पूरा आप सेटिस्फाई करने वाले, ये आपके बातचीत से मुझे पता चल गया है। लेकिन आई वांट कि जो लीगल प्रोसीजर कुछ रहते होंगे, एग्जाम है या और कुछ है या रजिस्ट्रेशन या किसी एक्सपीरियंस वैल्यूअर के अंडर कुछ साल तक काम करना पड़ेगा ऐसा, हाँ, तो उसमें आपका हेल्प मिलेगा क्या हमें? नहीं, एक्चुअली कैसा है सर, एक तो अभी जितने स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो मैं वैल्यूएशन प्रैक्टिस करता हूँ, मैं सबको तो अकोमोडेट या ऐसा नहीं पूरा सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं टेक्निकली उनको सपोर्ट कर सकता हूँ, आपके केसेस है या कुछ है, क्योंकि कैसा होता है जैसे कि हमारा मेन स्ट्रीम कोर्सेस ले लो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, उनको भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है जो खुद की कंसल्टिंग स्टार्ट करना है, तो बंदा क्या करता है, एक्सपेरिमेंट कोर्स करता है, एमटेक या किधर बाहर से कोर्स करता है, उसके बाद जॉब सर्च करता है उस स्ट्रीम में, उसके बाद वो एक्सपीरियंस गेन करता है और उसके बाद उसका कंसल्टिंग स्टार्ट होता है। दिस इज जस्ट लाइक दैट, या आप उस वैल्यूएशन में उधर अप्लाई कर सकते हो, जॉब रिक्वायरमेंट जो भी फुलफिल कर सकते हो, उसके बाद आपका खुद का कंसल्टिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें ऐसा है कि जैसे अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो वाघोली एरिया में रहता हूँ मैं, पुणे में, तो पुणे के आसपास फिर जहाँ पे भी अपने को जिसको अपन क्या बोलते हैं कि उम्मीदवारी बोल सकते हैं कि किसी आर्किटेक्ट या रजिस्टर्ड वैल्यू और एक्सपीरियंस आदमी के साथ उनके ऑफिस में काम करना है सीखने के लिए, तो वो उनकी लिस्ट या कुछ ऐसा कुछ मालूम पड़ेगा आपसे? ये आपको नेट पे मिल जाएगा सर, नेट पे मिल जाएगा। ओके ओके, so actually guys, it is not about that experience and all that, this is just about knowledge base, so हमारा फोकस सिर्फ आपको कि वैल्यूएशन के जो बेसिक्स है उनके इनिशिएटिव हमने ले लिए हैं, तो आपके और सर ये कितना, हाँ सर ये 2 महीना चलेगा ना? यस, 8 वीक्स यानी वीकली 3 डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे, यस। तो अच्छा सर, ठीक है। दूसरा और एक पूछना था सर कि ये जो कोर्स है इसमें आप अकेले पढ़ाने वाले क्या और 2-3 फैकल्टी? मैंने ऑलरेडी 2 बैचेस कंप्लीट कर लिए। आप अकेले पढ़ाने वाले ना? यस। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने बताया। आई एम थिंकिंग ऑन दिस पॉइंट कि इफ पॉसिबल इन लाइफ वी कैन बी valuer with the I hope you will join our course and asking more and more questions, so we will improve, we will give more and more answer to you sir। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, क्योंकि नॉलेज बेस आदमी मिलना वैल्यूएशन में बहुत मुश्किल बात है। सर मैं एक्चुअली नॉलेज मतलब जो भी मेरे पास है जितना छोटा कुछ है वो भी देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको सर। ये आपका बहुत अभी ज्ञान करना है, दिस इज अ नॉलेज का सागर है बहुत ही बड़ा, तो अभी आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है कि आप बोल रहे कि मेरे पास छोटा सा ही नॉलेज है सर, ये ना हो उतना दे रहा हूँ, आपके पास कितना नॉलेज है।
ये मुंडे सर का इनिशिएटिव है, हम उनको एक सपोर्ट कर रहे हैं कि जितना हो सकता है दे सकते हैं अपना प्लेटफॉर्म। यस सर थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी, मुंडे सर और आप और बाकी सभी लोगों को जो सुन रहे हैं। मैं मेरे तरफ से बोलना चाहूंगा कि जितने ज्यादा लोग ये वैल्यूएशन कोर्स में ऐड होना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे एज ए नॉलेज बेस, तो पढ़िए, ऐसे मैं दरखास्त करता हूँ सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, सुशांत सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। एक मिनट क्वेश्चन था महिपति जी। हाँ यस हाँ, महिपति सर, एक मिनट प्रदीप सर, महिपति सर जी को बोलने दीजिए और आप बोलिए बाद में। एक मिनट वो बोल रहे थे। हाँ महिपति सर बोलिए। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके सर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और 4 साल से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। राइट, तो मैं वैल्यूएशन का कोर्स कर सकता हूँ? हाँ इसमें मैंने पर्टिकुलरली IBBA रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता हूँ क्या? नहीं, बन तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम इधर लैंड और बिल्डिंग का ही कैटेगरी कवर कर रहे हैं एज अ सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो आपको शायद प्लांट और मशीनरी का सर्च करना चाहिए सर, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल। सर, प्लांट और मशीनरी का मैं कर सकता हूँ, ये मुझे पता है सर। लैंड एंड बिल्डिंग का कर सकता हूँ क्या? अगर उतना नॉलेज अगर गेन करता हूँ तो? नहीं, मगर वो फिर एक्सपीरियंस सब काउंट होगा ना सर जी आपका। कोर्स तो कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स तो कर सकते हैं, नॉलेज बेस आ सकता है उसमें। कोर्स का ठीक है, कोर्स का ठीक है। मैं IBBI के एग्जाम के लिए अपियर हो सकता हूँ? वही तो बोला, उनका डॉक्यूमेंट फुलफिल होना चाहिए ना आपकी कैटेगरी, क्योंकि प्लांट और मशीनरी के लिए जो ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो बेसिक कैटेगरी है, उसमें तो आपको फुलफिल होना चाहिए। अच्छा, ग्रेजुएट इन सिविल मतलब उसमें फिट नहीं हो सकता? नहीं कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा यस सर। प्लांट एंड मशीनरी का नहीं है आपके पास? नहीं जस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, श्रुतिमा जी, थैंक यू। हाँ सर। और कोई था? सर मेरे को ये पूछना था कि ROV में रजिस्टर्ड कैसे करने का? हाँ आपका आवाज बहुत लो आ रहा है सर। आपका नाम क्या है सर? रोहन। मैं बोला ROV में रजिस्टर मेंबर कैसे बनने का सर? वो भी सब हम बताएंगे सर, उसमें क्या है, कौन कौन से काम कर रहे हो सब। रजिस्ट्रेशन कैसे टाइम जाएगा इस सभी में, तो हम इतना टाइम नहीं दे सकते। एक घंटे का हमने एक्चुअली वेबिनार लेना था, हम ऑलरेडी टाइम ये कर चुके हैं। यस। तो जो भी चीज रहेंगे आप आपका, चाहे तो आपको इंटरेस्ट है सभी ये जानने में, आप आपका नंबर और मेंशन कर नाम चैट बॉक्स में दे दीजिए, हमारे तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, आप आपके क्वेश्चंस वगैरह ये कर सकते हैं। और कोर्स भी ज्वाइन कीजिएगा, आपको सब डिटेल्स मिल जाता है, वो डिटेल में है, वो कोर्स में ही हो सकता है। सर ऐसे था कि IBBI का जो एग्जाम है ना, और उसके लिए इंजीनियर्स और जो डिप्लोमा नहीं, जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स है वो पुणे और पिंपरी चिंचवड में बहुत से, हम जिस एसोसिएशन में है, तो उन लोगों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जैसे कि वो RVO पढ़ाता है, रजिस्टर्ड वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते 50, लेकिन वो सब फॉर्मेलिटी होती है, आपके जैसा प्रैक्टिकली और डिटेल में पढ़ाते नहीं उन लोग। तो क्या हो रहा है कि हमें दिक्कत आ रही है कि ऐसा कोई कोर्स अगर मिलता है, पेमेंट का सवाल नहीं होता है, पेमेंट तो हम रिकवर कैसे भी करेंगे आपकी फीस, लेकिन प्रॉब्लम इधर आ रहा है कि ऐसे नॉलेजेबल प्रैक्टिकल नॉलेज वाले लोग ही नहीं उसमें। हमने देखा जो RVA 15 जो है अभी इंडिया में 15 है, उसमें से 3-4 पुणे मुंबई के है, जो उनमें ऐसे मैंने देखा ही नहीं। तो हमें दिक्कत वो आ रही है, अगर आपको आगे अगर कर सकते ये डिग्री होल्डर्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स जो IBBI एग्जाम के लिए पात्र है या एलिजिबल है उनके लिए, तो बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, वो हमें बहुत अच्छी तरह वो मतलब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम क्रैक करने पॉइंट ऑफ व्यू, हम एग्जाम के हम सर प्रिपरेशन करते हैं, नो प्रॉब्लम हम लोग, लेकिन उनका तो आपको ये क्रेडिट के लिए वगैरह जो भी रहेगा वो तो आपको करना, वो सब RVO के थ्रू, हमने RVO में लिया है ना एडमिशन, गाइडेंस, लेकिन पढ़ा नहीं ठीक से पा रहे हो प्रैक्टिकली। जो हमें थोड़ा सा बैच ट्रेन के लिए ना, उसके लिए मतलब सभी लोग भी रेडी होने चाहिए, थोड़ा कोशिश रखिए सर, बहुत अच्छा होगा। हम बात कर सकते हैं सर, हम बात कर लेंगे। प्लीज जरा प्लीज कंसीडर करिए सर, शेयर कर दीजिए। पिछली बार मैंने सर, मैं आई एम ऑन व्हाट्सएप, योर व्हाट्सएप। यस सर, मैं प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यस तुषार जी, आपको कुछ कहना है? हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर, रिक्वायरमेंट आफ्टर भी कितना है यार, मतलब वैल्यूएशन की फील्ड में एक्सपीरियंस कितना लगेगा? हाँ उसमें कैसा है, अभी पहले तो आपको RVO मेंबर बनना पड़ेगा। RVO मेंबर के लिए हर एक के लिए अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि स्टूडेंट का है,
मिड लेवल एक्सपीरियंस का है, 5 इयर्स आफ्टर एक्सपीरियंस है, तो अलग अलग मेंबरशिप है। और आपको IBPI रजिस्टर वैल्यूअर और वेल्थ टैक्स एक्सपर्ट, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया। तो आप क्या कीजिए, आपका नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हो सकता है उसमें एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, क्योंकि हम अभी एक्सीड कर रहे हैं उसके लिए टाइम प्लान, क्योंकि हर एक बाकी कुछ बहुत डिटेल में जाना पड़ता है सभी चीजों के लिए, क्योंकि कैसा होता है हर एक का प्रोफाइल अलग है और प्रोफाइल के हिसाब से बताना पड़ता है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन किधर जानी नहीं चाहिए, इसके लिए हम प्रोफाइल देख के बता रहे हैं, बाकी कुछ। यस ओके सर, एग्री। ओके, थैंक यू। मैं लास्ट और एक बार सबसे फिर खाली दरखास्त करूंगा कि जिनको इंटरेस्ट है चैट बॉक्स में आपका नंबर और नाम दे दीजिए। 50% ऑफ में मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। 20,000 फीस रहने वाला है, तो आपको 5,000 रुपीज आपके सेव हो सकते हैं। आपको खाली आपका नाम और नंबर यहाँ पे रजिस्टर करना, ठीक है। सुशांत सर का कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है? किसका? सुशांत सर का। सुशांत सर का देते ना सर। आप आपका चैट बॉक्स में नाम नंबर दे दीजिए, हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। उनका सर का टाइम लेके आपको वो भी दे देंगे, ठीक है। ओके, यस, योगेश सर थैंक यू, गौरव कोठारी थैंक यू, सर अफान थैंक यू। यस, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जिनको मैं थोड़े टाइम के लिए वेट करूंगा, मतलब जिसको अगर नंबर देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वी विल सी इन क्लास। ओके, थैंक यू योगेश सर, थैंक यू सर। प्रवीण सर, थैंक यू। यस, वेलकम सर। थैंक यू सर। चलो रे डोली।